नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। हम यहां पर बात कर रहे हैं जो आप लोगों ने एग्जाम दिया हुआ है, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आयोग का जो आप लोगों ने एग्जाम दिया हुआ है, फाइनली आपका जो आंसर की है कब जारी किया जाएगा। बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं लगातार बच्चे की सर हमारा जो आंसर की कब जारी किया जाएगा। सक्सेसफुली 100% एग्जाम जो है करा लिया गया, लेकिन अभी आंसर की का आता पता नहीं है। तो ये जानकारी आपको बताने वाले हैं। आंसर की आपकी बिग अपडेट यहाँ पे क्या रहने वाली है। 68% कैंडिडेट ऐसे हैं जो 40 नंबर भी नहीं ला पाए हैं। क्या रहेगा आपका हार्ड शिफ्ट, कौन कौन सी रहेगी, कौन कौन सी आपकी मॉडरेट शिफ्ट रही है, लिस्ट आपको आउट हो चुकी है। सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं। हार्ड शिफ्ट आपकी कौन कौन सी रहेगी, लिस्ट जारी हो चुकी है। नॉर्मलाइजेशन का जो चक्रव्यूह है वो पूरी तरीके से बदल चुका है, क्योंकि 5% कैंडिडेट जो है वो गुड अटेम्प्ट भी नहीं कर पाए हैं। ये सारी जानकारी समझ लेना। मेल फीमेल के अलग अलग कटाप आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। कैटेगरी वाइज क्या कटाप आपकी रहेगी, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एमबीसी की, एसटी एससी की जानकारी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टोटल पोस्ट अगर बात कर लेते तो 53,749 पोस्ट पर इसकी जो वैकेंसी निकाली गई है। 6 लाख डाटा यहाँ पे छात्रों का हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। कौन सी आपकी किस पोस्ट वाइज आपकी कटाप जो है रहने वाली है, जानकारी समझ लेना। बाकी आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी अपडेट आए, कोई भी इन्फॉर्मेशन आए, विद इन सेकंड उसका इन्फॉर्मेशन आप सभी कैंडिडेट के पास पहुंच पाए। अभी तक आपने बहुत जगह कटाप देखी होगी, जानी होगी, लेकिन ये कटाप फाइनल सटीक डाटा के साथ आपको एनालाइज के साथ आपको कहीं कटाप देखने को नहीं मिली होगी। तो आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक एक जानकारी हम आपको समझाने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहने। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का आप लोगों ने जो एग्जाम दे चुके हैं, फाइनली कितना आपका स्कोर बन रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपका शिफ्ट हार्ड थी या मॉडरेट थी, ये जानकारी आपको समझ लेना होगा। कमेंट करके जरूर बताना है कि आपने जिस डेट को अपना एग्जाम दिया हुआ है वो आपकी शिफ्ट मॉडरेट थी या इजी थी। और आपको कार्ड पीट के अपना नंबर जो है बताना होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का जो है 68% ऐसे कैंडिडेट हैं जो 40 नंबर भी नहीं ला पाए हैं। बहुत ही ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो हार्ड पूछे गए थे। जानकारी समझ लेना। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें बात कर रहे हैं राजस्थान जो आपकी चतुर्थ ग्रेड श्रेणी का आंसर की है कब जारी की जाएगी। बहुत सारे लगातार बच्चे जो कमेंट कर रहे हैं। आपका जो ये न्यूज है वो आपकी फ्राइडे 3 अक्टूबर की आपकी न्यूज है। डेली न्यूज के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो भर्ती है वो आंसर की जल्द ही जारी हो सकती है। रिजल्ट जो है अगले माह में आपका जो है संभावित किया जाएगा। ठीक है, आपका जो आंसर की है इस महीने में जारी हो जाएगी। और आंसर की अगर बात करते हैं, आंसर की आने के बाद आपका जो रिजल्ट है वो अगले माह में आपका संभावित है कि आपका जो रिजल्ट है वो अगले माह में आ सकता है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो आपका जो राजस्थान की ओर से जल्द ही राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का आंसर की जारी किया जा सकता है। और आंसर की जारी होने के बाद जो स्टूडेंट है वो इसमें अपने प्रश्नों पर उत्तरों को मिलान कर सकते हैं। और किसी भी अगर क्वेश्चन से आप संतुष्ट नहीं है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकते हैं। इस भर्ती के लिए रिजल्ट अगले माह के अंत तक आपका जो है उम्मीद की जा रही है कि आपका जारी किया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं नई दिल्ली, अगर बात करते हैं यहाँ पे कि नई दिल्ली राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आयोग 2025 का परीक्षा का आयोजन जो है वो कब से कब तक किया गया था। 19 तारीख, 20 और 21 सितंबर को आपका सक्सेसफुली करा लिया गया है। राज्य भर में कई सारे आपके सेंटर बनाए गए थे जहां से आपको इसका एग्जाम हो चुका है। और इस एग्जाम में लगभग आपके यहाँ पे जो स्टूडेंट बताया जा रहा है वो 21,17,000 स्टूडेंट जो है अभ्यर्थी अपना एग्जाम में भाग लिया था। और अब तक सभी स्टूडेंट को लिए आंसर की का जारी करने का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा जो है आंसर की जारी की जाएगी। आधिकारिक वेबसाइट आपकी जो है आपकी राजस्थान कर्मचारी आयोग की RSSB rajasthan.government पर आपकी जो आंसर की जारी की जाएगी। और आप इसको कैसे डाउनलोड करना होगा स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं। आंसर की जैसी जारी होगी तो आप अपने प्रश्नों के आंसर को मिला लेंगे। और इसके बाद कोई भी अगर आपके क्वेश्चन गलत होते हैं तो आप ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। आंसर की को आप इस स्टेप से आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप आपके है कि आपको आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा जो ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके बाद हम आपको होम पेज पर आपको यहाँ पे आंसर की एक संबंधित लिंक आपको दिखेगी जहां आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको उत्तर कुंजिका या स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी जहां आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप उसको मिलाने के बाद अगर आप उसको ऑनलाइन ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं तो आप उसी वेबसाइट के माध्यम से आप अपना रोल नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। साइनिंग होने के बाद आप वहां से जो भी क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं ऑब्जेक्शन आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बता दिए कि आपका जो आंसर की है कब जारी की जाएगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2025 का जो आपकी किताब की आपकी क्या रहने वाली है, आंसर की जारी हो जाएगी कब, हमको बता दिए कि इस महीने के आपके कभी भी आपका जो आंसर की है जारी किया जा सकती है। ठीक है, राजस्थान का कटाप जो है राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का जो आप लोगों ने एग्जाम दिया हुआ, फाइनली आपकी कटाप जो है क्या रहने वाली है। टोटल पदों की संख्या अगर बात करते हैं तो इसमें अच्छी खासी वैकेंसी जो है निकाली गई थी 53,749, जिसमें से नन टीपीएस की बात करते हैं तो यहाँ पे 48,199 पोस्ट है नन। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं टीएसपी तो आपकी जो 5,550 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। ठीक है,
इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं टोटल पदों में आवेदन की संख्या अगर कितनी है, टोटल कितने फॉर्म अप्लाई किए गए थे, लगभग आपके 24 लाख स्टूडेंट ने इस फॉर्म को अप्लाई किया था। और प्रेजेंट कैंडिडेट कितने हैं जो 100% अपना एग्जाम दे चुके हैं, तो 21 लाख स्टूडेंट जो है अपना एग्जाम दिए हुए हैं और 21 लाख स्टूडेंट को आंसर की का इंतजार है कि हमारा जो आंसर की है कब जारी किया जाएगा। तो आपका जो आंसर की है कभी भी जारी किया जा सकता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन का जो चक्र है वो पूरे तरीके से घूमने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा आपकी यहाँ पे हार्ड से पूछी गई थी। आपके क्या मार्क्स रहेंगे आपके हार्डशिप में। एग्जाम का लेवल अगर बात कर लेते हैं तो आपका जो एग्जाम लेवल मॉडरेट टू हार्ड रहा है। कैसा रहा है एग्जाम का लेवल आपका? मॉडरेट टू हार्ड रहा है। टोटल 120 क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे गए थे। हिंदी की बात करते हैं तो 20 क्वेश्चन आपके मॉडरेट पूछे गए थे। रीजनिंग की अगर बात करते हैं तो आपके यहाँ पे जीएस की बात करते हैं 20 क्वेश्चन आपके हार्ड पूछे गए थे। मैथ की बात करते हैं 15 क्वेश्चन आपके मैथ के पूछे गए थे जो आपके जो हार्ड पूछे गए थे। इंग्लिश की बात करते हैं 15 क्वेश्चन आपके मॉडरेट पूछे गए थे। तो आपका एग्जाम लेवल था 20 क्वेश्चन आपके 120 क्वेश्चन जो थे वो हिंदी में कितने थे, इंग्लिश में कितना था, ये आप जान पाएंगे। इसके बाद 60% कैंडिडेट ऐसे हैं जो 40 नंबर भी नहीं ला पाए हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा कटाव आपके यहाँ पे रहने वाला है कम। और मार्क्स को क्यों आपका कम रहने वाला है? क्योंकि आपका जो नेगेटिव मार्किंग थी वो 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग थी, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो घटाव देखने को मिला है। इसके बाद आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना है और आपने कितना नंबर प्राप्त किया है। एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं तो आपकी एग्जाम लेवल जो है वो मॉडरेट में कितना नॉर्मलाइजेशन बढ़ेगा, कितना नंबर आपका मॉडरेट में कितना नॉर्मलाइजेशन आपका बढ़ेगा। तो 6 नंबर आपको हार्ड में देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं मॉडरेट शिफ्ट तो यहाँ पे 3 मार्क्स आपको यहाँ पे जो है देखने को मिल जाएगा। 19 सितंबर की अगर बात करते हैं जो आप लोगों का 3 एग्जाम आपका चला है 3 दिन। 19 सितंबर की आपकी फर्स्ट शिफ्ट आपकी मॉडरेट पूछी गई थी। सेकंड शिफ्ट अगर बात करते हैं तो आपकी हार्ड पूछी गई थी। वहीं अगर हम बात करते हैं तो आपकी 20 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट आपकी जो है मॉडरेट थी, सेकंड शिफ्ट आपकी जो है हार्ड पूछी गई थी। 21 सितंबर की अगर बात करते हैं फर्स्ट शिफ्ट आपकी जो है मॉडरेट पूछी गई थी, सेकंड शिफ्ट आपकी मॉडरेट पूछी गई थी। ये जो आपका एग्जाम का लेवल होता है ये एग्जाम स्टूडेंट पर डिपेंड करता है। जो अच्छी खासी तैयारी के साथ स्टूडेंट जाता है उसको वो शिफ्ट जो है वो आपकी मॉडरेट लगती है, इजी लगती है। लेकिन जो स्टूडेंट अपनी तैयारी के साथ एग्जाम सेंटर में नहीं जाते हैं उनको वो शिफ्ट जो है वो हार्ड लगती है। तो एग्जाम का लेवल जो होता है स्टूडेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, बहुत सारे कमेंट करते हैं कि सर हमारा जो क्वेश्चन था जो हमारा शिफ्ट थी वह हार्ड पूछी गई थी लेकिन आपने मॉडरेट बताया। तो यहाँ पे एग्जाम का लेवल जो है स्टूडेंट पर डिपेंड करता है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि आपका एक्सपेक्टेड कटऑफ क्या रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं कि सर हम कितने नंबर पर सेव रहने वाले हैं, क्या हम तैयारी कर सकते हैं अगले। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड रॉ मार्क्स के बारे में कि आपका रॉ मार्क्स क्या रहने वाला है। कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे बताने वाले हैं, मेल के अलग फीमेल के अलग। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन का तो आपका जो नॉर्मलाइजेशन का कटऑफ रहेगा वो 6 नंबर आपको प्लस माइनस देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं जनरल के लिए तो जनरल के लिए आपको 72 से 74 नंबर मेल कैंडिडेट का रहने वाला है। फीमेल की अगर बात करते हैं 68 से 70 नंबर का आपका यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट का एक्सपेक्टेड कटऑफ आपको देखने को मिल जाता है। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप यहाँ पे सेव रहने वाले हैं। ओबीसी की बात करते हैं तो 70 से 71 नंबर आपका मेल कैंडिडेट है, 65 से 67 नंबर आपका फीमेल कैंडिडेट। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करते हैं तो 65 से आपका जो है 68 नंबर है और 62 से 64 नंबर आपका फीमेल कैंडिडेट। एमबीसी की बात करते हैं तो 63 से आपका 64 नंबर आपका मेल कैंडिडेट का है, 60 से 61 नंबर आपका फीमेल कैंडिडेट। एससी की बात करते हैं 58 से 59 नंबर आपका मेल कैंडिडेट का है, 56 से 52 नंबर आपका फीमेल कैंडिडेट। एसटी की बात करते हैं 53 से 55 नंबर आपका मेल कैंडिडेट, 50 से 51 नंबर आपका फीमेल कैंडिडेट। अगर आपका इतना नंबर बन रहा है आप यहाँ पे 100% सेव रहने वाले हैं। ठीक है, कोई भी क्वेरी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसा ही अपडेट हम डेली आपके सामने लाते रहते हैं।